कॉमेडी केस में मिस्ट्री वुमेन की एंट्री, लॉरेंस बिश्नोई का खौफ फिर आया सामने। मिस्ट्री वुमेन का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है सीधा कनेक्शन, पुलिस ने किया गिरफ्तार। नितिन फौजी से भी जुड़े हैं मिस्ट्री वुमेन के तार, गोगामेडी केस में हुआ सबसे बड़ा खुलासा। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में लेडी डॉन पूजा सैनी का नाम सामने आया है। पुलिस ने गोगामेडी की हत्या के मामले में पूजा सैनी को गिरफ्तार कर लिया। पूजा सैनी का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सीधा कनेक्शन है। उसने गोगामेडी हत्याकांड के शूटर नितिन फौजी की मदद की थी। इसी बीच बयाना में भी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का खौफ सामने आया है। एक बिजनेसमैन को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी भरा पत्र मिला है। गोगामेडी की हत्या में शामिल शूटर नितिन फौजी 28 फरवरी को ही जयपुर आ गया था। बताया जा रहा है कि पूजा ने अपने पति महेंद्र कुमार सैनी उर्फ समीर के साथ शूटर नितिन फौजी को जयपुर पहुंचने पर रिसीव किया था। नितिन फौजी को प्रतापनगर चौपाटी से रिसीव कर पूजा सैनी ने अपनी कार में बिठाया। इसके बाद पूजा और समीर उसे अपने फ्लैट पर ले गए थे। समीर ने फ्लैट पर अपने मोबाइल से नितिन की बात रोहित गोदारा और वीरेंद्र चरण से कराई थी। इसके साथ ही पूजा और समीर ने ही शूटर्स को हथियार भी उपलब्ध करवाए थे। वारदात से पहले नितिन फौजी को 50-50 हजार रुपए की 2 गड्डियां दी गई थी। वारदात वाले दिन सुबह 10 बजे समीर नितिन फौजी को लेकर अजमेर पहुंचा। इसके बाद अजमेर रोड पर मौजूद शूटर रोहित राठौड़ से नितिन की मुलाकात कराई गई। उसके बाद दोनों शूटर्स को बेस्ट ऑफ लक कहकर समीर वापस रवाना हुआ। पूजा सैनी और उसका पति समीर सैनी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करते हैं। पुलिस ने तलाशी के दौरान मौके से कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। मौके से एक AK-47 की फोटो भी बरामद की गई है। पुलिस ने आशंका जता रही है कि इस AK-47 का इस्तेमाल राजू ठेहट हत्याकांड में किया गया था। पुलिस ने पूजा सैनी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसका पति समीर हथियारों का जखीरा लेकर फरार है। अब पुलिस समीर की तलाश में दबिश दे रही है। वहीं दूसरी तरफ बयाना में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का खौफ सामने आया है। एक बिजनेसमैन को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी भरा पत्र मिला है। दुकान बंद करने के बाद अज्ञात बदमाश ने शटर के नीचे से दुकान में पत्र रखा था। सुबह दुकान खोलने पर व्यापारी को दुकान के अंदर धमकी भरा पत्र मिला। साथ ही अज्ञात बदमाश ने व्यापारी को फोन पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए 10 लाख रुपए की रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी है। इसके बाद व्यापारी ने पुलिस को घटना की लिखित शिकायत दी है और सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है। जान लीजिए कि गोगामेडी केस का मुख्य आरोपी रोहित राठौड़ रेप केस में राजस्थान के अजमेर जेल में वीरेंद्र चरण के साथ बंद था। उसने पूछताछ में बताया कि उसके ऊपर रेप का केस दर्ज था, जिसमें सुखदेव उसके खिलाफ पैरवी कर रहा था। वो सुखदेव से गुस्से में था। इसका फायदा वीरेंद्र चरण ने उठाया और सुखदेव की हत्या के लिए तैयार किया। नितिन फौजी पर हरियाणा के महेंद्रगढ़ में किडनैपिंग का केस दर्ज है। वो भी जेल में रहने के दौरान वीरेंद्र चारण के संपर्क में आया था। उसको विदेश जाकर सेटल होना था। वीरेंद्र ने उसको विदेश सेटल होने का भरोसा दिया। इसका लालच देकर उसे मर्डर के लिए तैयार किया गया। 1 लाख का इनामी गैंगस्टर वीरेंद्र चारण राजस्थान के चुरू जेल के सुजानगढ़ का रहने वाला है। साल 2015 में हुए रामलाल मेघवाल हत्याकांड में उसका नाम आया था। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जेल में वो कई गैंगस्टर को संपर्क में आया। वहां उसने अपना एक नेटवर्क बना लिया, जिसमें आनंदपाल सिंह से लेकर रोहित गोदारा तक शामिल थे। साल 2022 में उसे जमानत मिली तो जेल से बाहर आ गया। इसके बाद उसने गोगामेडी के करीबी गैंगस्टर राजू टेहट की हत्या की साजिश रची, जिसके लिए शूटरों का इंतजाम किया गया। इस हत्याकांड के बाद नेपाल होते हुए वो दुबई भाग गया। गैंगस्टर रोहित गोदारा अपने कई मामलों में सुखदेव सिंह गोगामेडी के दखल से नाराज था। इतना ही नहीं, गोगामेडी गोदारा के दुश्मनों का पक्ष लेते थे, लिहाजा उसने उनको रास्ते का रोड़ा हटाने की सुपारी अपने करीबी वीरेंद्र चारण को दी। वीरेंद्र ने अपने जानने वाले रोहित राठौड़ और नितिन फौजी से संपर्क किया। इसके बाद अपने गुर्गों के जरिए दोनों शूटरों को जयपुर में हथियार भिजवाए। उसी हथियार से दोनों ने हत्याकांड को अंजाम दिया। वारदात के पहले और उसके बाद दोनों शूटर लगातार वीरेंद्र के संपर्क में थे। होने से पहले रोहित और नितिन ने जयपुर के पास एक होटल के बगल में हथियार दबा दिए थे। 5 दिसंबर से 1 हफ्ता पहले ही हत्या की साजिश तय हो गई थी, यानी नवंबर के आखिरी हफ्ते में ही सब कुछ तय हो गया था। जिम्मेदारी सौंप दी गई थी, हथियारों का इंतजाम भी हो गया था, शूटर भी मुस्तैद हो गए थे। रेकी का जिम्मा मारे गए नवीन शेखावत ने पूरा कर लिया था। ऐसे में अहम सवाल है कि आखिर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी ने
नवीन को गोलियों से क्यों भून दिया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए सीसीटीवी तस्वीरों को गौर से देखना होगा। जब गोली चली तो नवीन ने डर कर दोनों शूटरों को रोकने की कोशिश की थी। इसी वजह से रोहित और नितिन ने आखिरी वक्त में उसे खत्म कर दिया। ये भी खुलासा हुआ कि शूटर नितिन और रोहित को गूगामेडी हत्या के पहले 50-50 हजार रुपए मिले थे। उन्हें कत्ल के बाद चंडीगढ़ जाना था। प्लान के मुताबिक वो चंडीगढ़ पहुंच भी गए थे।